वंशो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए कविता के साथ उपस्थित हुए हैं। कविता का शीर्षक है जन्मदिन और इसके रचनाकार है एकांत श्रीवास्तव जी। जन्मदिन कविता काव्य संग्रह मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद से लिया गया है। श्रीवास्तव जी का जन्म 8 फरवरी 1964 ईस्वी में रायपुर छत्तीसगढ़ के एक छुरा नामक छोटे से गांव में हुआ था। एकांत जी को गांव व लोक जीवन का चितेरा कवि कहा जाता है, क्योंकि एकांत जी ने हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी रचनाएं की। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन एकांत की मूलभूत काव्य भूमि है। अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, बीज से फूल तक धरती अधखिला फूल है। ये कविताएं कृषक को, भारतीय गांव को और गांव के घर को समर्पित है। वास्तव में एकांत जी की कविता किसान, गांव और खेतों की कविता है। एकांत श्रीवास्तव जी अंतिम दशक के नवीनतम पीढ़ी के कवि हैं। जन्मदिन कविता में कवि ने वर्तमान परिवेश में जीवन की अनिश्चितता को रेखांकित किया है। बढ़ते हुए आतंक, अत्याचार, एक दूसरे के प्रति असंवेदनशील व्यवहार को देखकर कवि के भावुक मन की अभिव्यक्ति है जन्मदिन कविता। आज के असंवेदनशील वातावरण में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सुनते हैं जन्मदिन शीर्षक से लिखित एक कविता। आकाश के थाल में तारों के झिलमिलाते दीप रखकर उतारो मेरी आरती, दूध मोगरा के सफेद फूल धरो मेरे सिर पर, गुलाल से रंगे सोना मासुरी से लगाओ मेरे माथ पर टीका। कवि कहते हैं आकाश के थाल में, अर्थात आकाश जितना विशाल है, थाल में तारों के झिलमिलाते दीप रखकर उतारो मेरी आरती। और आकाश में अनगिनत तारे होते हैं, वैसे ही विशाल थाल में अनगिनत दीप रखकर मेरी आरती उतारो, क्योंकि एक वर्ष तक मैं अपने आप को जीवित रख पाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए विशाल थाली में अनगिनत दीप रखकर मेरी आरती उतारो, दूध मोगरा का सफेद फूल धरो मेरे सिर पर। कवि आगे कहते हैं दूध मोगरा का सफेद फूल जो कि शांति व स्वच्छता का प्रतीक है, उस फूल को मेरे सिर पर चढ़ाओ, मेरे सिर पर अर्पण करो। गुलाल से रंगे सोना मासुरी से लगाओ मेरे माथ पर टीका। कवि कहते हैं सोना मासुरी एक प्रकार का धान है, तो उस धान के रंग का मेरे माथ पर टीका लगाओ, अर्थात गुलाल लगे अक्षत से मेरे मस्तक पर टीका लगाओ। सरई के दोने में भरकर कामधेनु के दूध से जुठारो मेरा मुंह। कवि कहते हैं सरई एक प्रकार का वृक्ष होता है जो मजबूती का प्रतीक होता है, बहुत मजबूत होता है, और यह जो वृक्ष है हमारा राजकीय वृक्ष भी है। तो उस सरई के पत्ते से दोना बनाकर कामधेनु अर्थात ऐसी गाय जो सभी कामना की पूर्ति करती है, तो उस गाय के दूध से मेरा मुंह मीठा करो। हमारे 16 संस्कारों में से एक है, यह एक है जब बच्चा छोटा रहता है तो अन्नप्राशन किया जाता है। उसी प्रकार मेरा भी जन्मदिन आज आया है, तो मेरा भी मुंह कामधेनु के दूध से मीठा कर दो। कि नहीं आई कोई सनसनाती गोली मेरे सीने में, कि नहीं भोंपा गया मुझे छुरा, कि नहीं जलाया गया मेरा घर, कि वर्ष भर जीवित रहा मैं। कवि आगे कहते हैं कि नहीं आई कोई सनसनाती गोली मेरे सीने में अभी तक, किसी ने मुझ पर कोई गोलियां नहीं चलाई और कोई गोली आकर मुझे नहीं लगी है, इसलिए मैं अभी तक जीवित रहा हूँ। कि नहीं भोंपा गया मुझे छुरा, किसी ने मुझे अब तक छुरा भी नहीं भोंपा, अर्थात मुझ पर किसी ने मारने के उद्देश्य से छुरा नहीं चलाया है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ पर अभी तक न तो कोई गोली चली है और न ही कोई छुरा भोंपा है। कि नहीं जलाया गया मेरा घर, कवि कहते हैं कि अब तक किसी ने मेरा घर नहीं जलाया, मेरा घर अभी तक सुरक्षित है और मैं भी सुरक्षित हूँ। कि वर्ष भर जीवित रहा, कवि कह रहे हैं कि मैं वर्ष भर जीवित रहा, यह मेरा सौभाग्य है।
यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के समय में वर्ष भर जीवित रहना, मैं वर्ष भर जीवित रहा, इसलिए मेरा जन्मदिन का उत्सव भी बड़ा भव्य होना चाहिए, वृहद स्तर पर होना चाहिए। इसलिए कवि ने इस कविता में जन्मदिन की प्रथा को दर्शाया है। साथ ही कवि ने यह संदेश देना चाह रहे हैं कि आजकल का जो समय है संघर्ष, आतंक और अत्याचार से भरा हुआ है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रख पाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसलिए कवि ने समय के महत्व और खुशियों के पल को वर्तमान में जी लेने की सीख इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।